नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के अगले सीरीज में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग करें या ना करें। क्योंकि बहुत सारी विद्यार्थियों की लगातार क्वेरी आ रही है कि कोचिंग किस हद तक जरूरी है हमारी तैयारी में। क्योंकि इधर 10 से 15 वर्षों में हम देखेंगे कि कोचिंग का एक चलन शुरू हो गया है, एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है। उसमें कुछ अच्छे कोचिंग भी हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे कोचिंग भी हैं जिनमें फंस करके आप अपना बहुत लंबा समय और कुछ हद तक पैसे से भी आप नुकसान का सामना कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोचिंग की उपयोगिता हमारी तैयारी में कितनी है। उदाहरण के लिए देखा जाए, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में मुखर्जी नगर जो दिल्ली में है, आप सभी जानते होंगे, और कुछ राज्य के क्षेत्रीय केंद्र जैसे पटना, इलाहाबाद, अब तो राजस्थान में भी बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह आ गए हैं, मध्य प्रदेश। तो विद्यार्थियों के मन में यह शंका रहती है कि हम कौन से कोचिंग का चुनाव करें और किस हद तक किस कोचिंग से जुड़ें। तो मेरा जो अनुभव है उस मामले में यह कहना है कि यदि आप किसी भी कोचिंग से जुड़ते हैं, मैं किसी संस्थान का यहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी कोचिंग से जुड़ते हैं, तो वो कोचिंग आपके तैयारी में किस हद तक मददगार है, ये आपको डिसाइड करना होगा। कोचिंग किस तरीके से आपकी मदद करता है, वो कम समय में आपको जो सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम है वो समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। लेकिन कुछ ही कोचिंग संस्थान हैं जो इस मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा भी ज्ञान या अनुभव की कमी है तो आप उस कोचिंग में फंस सकते हैं जो आपका बहुमूल्य समय और आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले उस कोचिंग के बारे में अच्छी तरीके से जान लें, और जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे उस कोचिंग के बारे में अच्छा खासा समझ लें। यदि आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत विचार पूछेंगे तो आज का समय हम देख रहे हैं, इंटरनेट का समय है, बहुत सारी सूचनाएं यूट्यूब पर बिखरी पड़ी हैं। आप उन सूचनाओं को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, आप उन सूचनाओं को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पढ़ाई लिखाई में, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप किसी अच्छे संस्थान में दाखिला ले लेते हैं तो वो संस्थान आपको सही दिशा दिखा सकता है, आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। क्योंकि भारत में हम ये देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जहां पर बच्चों की जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो एक तरीके से उनके पढ़ाई लिखाई की स्थिति है, वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाती है। तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद, स्नातक होने के बाद भी उनके अंदर इतनी समझ नहीं आ पाती है। जैसे सिविल सर्विसेज का आपने पाठ्यक्रम देखा होगा कि उसमें सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम में एक कोट है कि इसमें पूछे जाने वाले विषय एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की हो, अच्छे से अपने देश के राज्य व्यवस्था को, अच्छे से देश के अपने इतिहास को, भूगोल को, संस्कृति को समझा हो, तो फिर उसे ये जो हमारा सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम है उसके लिए किसी अलग कोचिंग की या तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ ही वर्ग है जो अच्छे से पढ़ाई करता है, जिन्होंने कॉन्वेंट से अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, उनको आसानी से चीजें सुलभ हो जाती है। और हम देखते भी हैं कि जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और जो हिंदी भाषी प्रदेश के छात्र हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, जिनकी एकेडमिक्स अच्छी नहीं है, वो उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो कोचिंग के मामले में आप अपना एक राय विकसित करें कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप की पढ़ाई घर पर अच्छे से नहीं हो पा रही है, आप सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और कोई कोचिंग संस्थान आपके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, अच्छे से आपको मार्गदर्शन दे रहा है, तो आप कोचिंग का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत माने कि कोचिंग करना सफलता के लिए अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे छात्र आज के समय में हमें देखने को मिल रहे हैं जो बिना कोचिंग किए
बिना कोचिंग किए, बिना किसी कोचिंग में गए अपनी सफलता उन्होंने सुनिश्चित की है। लेकिन इसके लिए आपका जो सोच है, जो समझ है, उस स्तर तक विकसित होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप काम क्या करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो उसके सिलेबस को, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पत्र हैं, लगभग 10 से 15 वर्ष के प्रश्न पत्र, उसको देखें, समझें कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ छात्र क्या करते हैं, कोई भी परीक्षा आई उसके नाम पर किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ गए और कोचिंग संस्थान से जुड़ने के बाद वो इसे एक फैशन के तौर पर लेने लगते हैं। कोचिंग संस्थान में जुड़ करके वे अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित मानते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोचिंग में दाखिला लेने वाले कुछ ही छात्र अपना स्थान सुनिश्चित कर पाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपकी सफलता में कोचिंग एक हद तक आवश्यक है, यदि आपकी तैयारी अच्छी घर पे खुद से नहीं हो पा रही है, यदि आपकी समझ विकसित हो गई है, यदि आपके दोस्तों का कुछ ग्रुप है जिससे आप सूचनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो आप वहां पर खुद से भी अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। और आज का समय हमारा इंटरनेट का समय है, आप इंटरनेट से भी बहुत सारी सूचनाओं को अच्छे ढंग से उपयोग करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कोचिंग जरूरी है या आपके लिए आवश्यक नहीं है, इस बात का उत्तर आपको तय करना होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने कोचिंग के बारे में जाना, फिर हम अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे और देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।